एकदम पूरा नहीं समझ में आया। समझदार के लिए इशारा काफी है। अब पैसा का प्रलोभन देके वहां पे एक विद्यार्थी आया, उसको मतलब हमारे सबको ऐसे नीचे बैठ के पढ़ता था वहां पे, अब वहां चल गया, फिर आया मेरे पास कि सर मजबूरी थी। हमको क्या हुआ? कहा सर 2 लाख रुपया दे रहा है। 2 लाख रुपया एगो मोटरसाइकिल। कहा सर हम बहुत गरीब घर से हैं, हम क्या करें? नीचे बैठ के पढ़ता था वहां पे। हमसे कहा कि सर मजबूरी में हम लोग तो सर कैसे बैठ के पढ़ा दे। अच्छा, उसका फीस भी हम आधे लिए थे। कहा था कि सर वो उसके पिताजी राजमिस्त्री जो होता है ना, लेबर, तो लेबर का काम करते थे, जोड़िया वगैरह। तो पैसा कहा तो हमसे पूछे, हमको कितना दोगे? हम बोले कितना दे सकते हो? कहा सर आधा दे सकते। हमको पढ़ लो यहाँ पे। उसके बाद कहा सर 2 लाख रुपया मिल रहा है, एगो मोटरसाइकिल मिल रहा है। इतना ही नहीं, वो लॉज में जो रहता था ना, लॉज में से भी 3-4 ठोकर ले गया। विद्यार्थी सफल होने के बाद गुरु को, अब गुरु शिक्षा का पैसा दे रहा है, 2 लाख रुपया दे के यहां पर। समझा कि नहीं आ गया? अब मोटरसाइकिल दे रहा है। आप अपने से ईमानदारी से सोच के देखो, ईमानदारी से सोच के देखो कि क्यों दिया जा रहा है। अपने से सोच के देखो क्यों दिया जा रहा है यहां पे। नहीं समझे? अगर विद्यार्थी की भलाई का शौक है, फीस कम कीजिए। तो भाई हम 2 लाख रुपया देके इसको खरीद लेंगे, अब बाकी जो आएगा उससे फीस लेंगे। हमको बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आओ लोग यहाँ पैसा लो। तो इतना आप इतना ईमानदार विद्यार्थी कि आया मेरे पास मिठाई लेके और कहा कि सर आप हमारा नाम बस मत लीजिएगा, नहीं तो फिर पैसा मांग लेगा, साइन करा रहा है। 2 लाख रुपया कोई देगा तो साइन कराएगा कि नहीं कराएगा? और कहीं सर जी केस उसका देगा तो नौकरी इधर में हो जाएगा। ऐसे कैसे केस उसका देगा जी, तुमको टेंशन नहीं लो। कहा कि सर आपके पास तो वैसे विद्यार्थी आता है, पूरा महक गया है इस बार कि खरीद लिया, दरोगा खरीद लिया यहाँ पे। लेकिन ये करना चाहिए, आप लोग बताएं। एक शिक्षक की अपनी मर्यादा होती है यहाँ पे, स्टूडेंट को भी नहीं जाना चाहिए। अब बताओ, करप्शन देश में हम लोग भाषण दे रहे हैं करप्शन खत्म करने, शिक्षक पहले दिन करप्शन सिखा दिया उसको। हाँ, हमारे पास जो दरोगा बन के आता है सब, ये कोई भी चीज में अभी दोपहर में आने वाला असिस्टेंट कमांडेंट का जॉब वहां पे, वो कमीशन ऑफिसर होता है वहां पे। जिस तरह इधर में, जिस तरह से पुलिस लाइन में आपका आईपीएस होता है, उस तरह पैरा मिलिट्री में क्या होता है, असिस्टेंट कमांडेंट होता है। अब इस बार 25-30 का रिजल्ट हुआ, 25-30 का यहाँ पे। अब देखो हमारे पास आएंगे लोग, कहते हैं मिठाई खिलाना, बिहार आना तो आ जाना यहाँ पे, स्पेशली तुम इसके लिए आओगे, अभी तुम्हारे घर पे जाओ, माता पिता खुश होंगे यहाँ पे। तो कहा कि सर आप ऐसे बोल रहे हैं, हम हमारा काम के लिए हमारे पास अभी बैठाने का जगह नहीं है, तो हम कौन सी मार्केटिंग करेंगे? आ गया तो खूब बढ़िया पे बैठाएंगे, यहाँ बैठाने की जगह है नहीं। तो अभी दोपहर में बीपीएससी वाले बैच में आएंगे, समझेगा? हाँ, आप लोग जिनका बीपीएससी का बैच रहेगा वो रहेंगे आप लोग। लेकिन ईमानदारी बहुत जरूरी है। लड़का सबका जब जॉब होता है तो हम उन सबको कहते हैं कि एक विद्यार्थी को तुम अपनी सैलरी से पढ़ाना और दहेज नहीं लेना। लेना ले वो अपना काम, हम अपना तो फर्ज निभा दिए ना, हम तो अपना फर्ज निभाए। अब सामने वाले की अपना इंसानियत क्या है क्या नहीं है यहाँ पे। और लड़की के भी गार्जियन लोग की खराबी होती है, इन लोगों को खाली सरकारी दूल्हा चाहिए। दामाद कैसे चाहिए? सरकारी दामाद। और प्राइवेट वाला? हाँ, चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट वाला में चलता हूं, आगे बढ़ते हैं। सर एक हाँ बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और शिक्षक थे, उनके आने से पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें पटना के एक बहुत प्रतिष्ठित सर हैं, बहुत प्रतिष्ठित। उन्होंने कहा कि बहुत सारे टीचर लोग 2-2 लाख में बच्चों को अपने यहाँ बुला देते हैं, झूठ-मूठ के बोल देते हैं कि जो है आपने दारोगा बनाया है, 2 लाख रुपया लेके। उस पर आपका क्या जवाब है? देखिए, हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, हमारे विद्यार्थी इसका जवाब देंगे। नहीं, हम चाहते हैं आप जवाब दें, लेकिन निश्चित तौर पर हम कह रहे हैं, इस पे हम बोल भी दिए हैं, उन तक जवाब पहुंच भी गया होगा। अगर उनको लगता है कोई ऐसा है, वो अगर अपने मन से बोले हैं, हम अपने मन से बोल रहे हैं। अगर उनके पास ऐसा कोई भी स्टूडेंट, कोई भी छात्रा है, यानी गरीबी, मासूमियत, यानी झूठा कहानी बनाना, अगर उनको लगता है कि ऐसी कोई है लड़की जिसको हमने 2 लाख रुपया देकर के खरीद लिया है, वो हमारे स्टेज पर लाएं, हम उनको 2 करोड़ रुपया देंगे। और इसके बाद एक बात हम कहना चाहेंगे कि कुछ कह करके भी कुछ हम नहीं कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये कहना चाहेंगे कि लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे, हम अपना काम करके आगे बढ़ते रहेंगे। आखिरी में जाते जाते बच्चों को क्या कहिएगा? क्या एक कोई मोटिवेशनल लाइन जो आप बच्चों को बताना चाहते हैं, आप अपना संदेश उन तमाम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जो यहाँ पे नहीं आए हैं? जिस रोज मेहनत का सिक्का उछलता है ना, उस रोज हेड भी अपना होता है और टेल भी अपना होता है। हम बस यही कहेंगे, ईमानदारी से आप मेहनत कीजिए, निश्चित तौर पे सफल हो। बाकी हमारे साथ थे ज्ञान बिंदु कोचिंग के रोशन सर, जिन्होंने बहुत ही खामोशी से काम किया। इसीलिए मेरा पिकअप लाइन था कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे।
क्योंकि पटना में मैं खुद बहुत सारे शिक्षकों को जानता हूँ। सर को बहुत अच्छे से नहीं जानता था, पिछले 2 सालों से इनका नाम लगातार सुन रहा हूँ अपने इस बेहतरीन काम के लिए, इतना रिजल्ट देने के लिए। और वास्तव में इनकी सफलता ने और यहाँ पढ़ रहे बच्चों ने अपनी सफलता से शोर मचवाया है।